हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील अपने चैनल स्पर्श एकेडमी के लिए और अपनी एकेडमी की तरफ से आप सभी 10th और 12th में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, जितने भी हमारे 10th और 12th के बच्चे हैं जो अभी उनका रिज़ल्ट निकला है वो पास हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने आगे के एग्जामिनेशन और प्रिपरेशंस के बारे में विशेष ध्यान रखें। नो डाउट इंटरमीडिएट वो विंडो है जिसके बाद जिसमें एंट्री करने के बाद या जिसको ओपन करने के बाद आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ से आप जॉब के लिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, कई IIT PMT या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट टाइम और पैसे दोनों का करना होता है। तो एक बच्चा जब इंटर पास होता है और उसको आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना होता है, तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में उनको लगता है कि हमारे पास ऑफ़र बहुत कम है। स्पेशली ग्रामीण सेक्टर के बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभाव रहता है। नो डाउट इंटरमीडिएट के बाद आपके पास ग्रेजुएशन एक अच्छा ऑप्शन है, लोग करते भी हैं, जहाँ पे आपके 3 मेजर स्ट्रीम है, BSc है, आर्ट है, फिर उसके अतिरिक्त आपका BCom है, इसके अतिरिक्त आप BTech इत्यादि के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एज ए स्टूडेंट कि आफ्टर इंटरमीडिएट क्या, तो ग्रेजुएशन मैंने भी बताया एक अच्छा ऑप्शन है। हमारी टीम जो है जनार्दन सर, संदीप सर और आरती सिंह, जो लोग की साइंस की क्लासेस के लिए वर्क भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ रन भी होती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या कोई जॉब ओरिएंटेड एरिया भी है जहाँ पे हम इंटरमीडिएट के बाद कुछ मेहनत कर सकते हो? नो डाउट ITI पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे इंटरमीडिएट करने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका एक 2 साल या 3 साल का लंबा पीरियड एक्सपेंस होता है, पैसा भी जाता है, फिर उसके बाद आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन मैं फ्रेंड्स बता दूं कि हमारे इंटरमीडिएट के बाद भी कई ऐसी फील्ड हैं जहां पे आपको जॉब करने का अवसर मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मन में जो ये कन्फ्यूज़न होती है कि जॉब सरकारी करें कि प्राइवेट। नो डाउट मैं प्राइवेट को गलत नहीं कह रहा हूँ, प्राइवेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हम पिछले 1.5 साल का कोरोना पेंडेमिक के दौरान जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर बैडली अफेक्ट हुआ है, नो डाउट प्रेजेंट टाइम में उस प्राइवेट सेक्टर को प्रीफर करना शायद प्रेजेंट टाइम में बेहतर नहीं होगा। तो क्यों नहीं, अभी हम यंग हैं, अभी हमारे पास कैपेसिटी है, अभी हमारे पास पावर है, तो उसका आप यूटिलाइज करके गवर्नमेंट सेक्टर में एक बेहतर तरीके से अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचें। स्पेशली अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं खुद यहाँ पे एज अ कोच के रूप में काम करता हूँ और पिछले 3 साल में मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट से 13 बच्चे जो हैं वो एयरफोर्स, NDA और कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लिए हैं। तो मैंने देखा है कि मात्र बच्चे 17 से 18 साल की उम्र में सेलेक्ट हुए हैं, जिससे एक स्टेमिना तो मीन्स एक मोरल तो बूस्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि मात्र 17 से 18 वर्ष की उम्र में अगर किसी जॉब को आप पाते हैं तो फिर एक लंबा पीरियड बनता है आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, और कितना सुखद ये आपके लिए भी होगा एज ए स्टूडेंट होने के नाते। तो आज के सेगमेंट में हम उसी बारे में आपसे बात करने जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं उस पर भी हम आपको एज ए स्टूडेंट के रूप में आपको समझाना चाहेंगे कि आखिरकार उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जब कोई बच्चा इंटर पास आउट होता है, नो डाउट उसके ड्रीम बहुत होते हैं, लेकिन उसको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने करियर को सेलेक्ट करने के लिए। पहला, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ये अलाउ करती है कि वो जिस करियर को चूज़ कर रहा है वो उसमें फिट बैठता है कि नहीं। दूसरा, फैमिली बैकग्राउंड। तीसरा, उसका खुद का इंटरेस्ट, और चौथा, उसकी खुद की कैपेसिटी। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ में या साइंस सेक्टर में कमज़ोर है, अगर वो सपना देखे कि मैं PMT IIT के लिए जाऊं, तो आई थिंक ये उसके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साइंस उनके लिए बेहतर ऑप्शन होता है, तो फिर अलग स्ट्रीम कैसे वो चुने। तो इन सब का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर के बारे में नहीं बात करूंगा मैं आज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करूंगा, जहां 10+2 के बाद आपको ऑफ़र मिलता है। आपको पता है भारत का रेल नेटवर्क है,
इंडियन रेलवे, जहाँ पे भी जॉब के अवसर हैं 10+2 के बाद। तो आरआरबी के थ्रू मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, जिसमें वो ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क सहित स्टेनोग्राफर सहित तमाम वैकेंसी देख सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, आरआरबी की जो वैकेंसी वो इर्रेगुलर है, 2-2, 3-3 साल तक वैकेंसी का आना थोड़ा सा रुका रहता है, तो इरेगुलरिटीज इसमें ज़्यादा है। तो अगर हम आरआरबी के लिए तैयारी करें तो हमारे पास थोड़ा सा अवसर क्या है, कम रहता है। इसके अतिरिक्त अगर आगे बढ़ें तो कुछ अभी भी जो बैंक हैं उनके यहाँ क्लर्कियल कैडर में वैकेंसी आती है, जहाँ पे इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है। ये एक तरीके से थोड़ी रेगुलर वैकेंसी होती है, एक निश्चित अंतराल पे साल में कम से कम एक बार ज़रूर देखने को आपको मिलेगी, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बेहतर है। कुछ स्टेट में कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, आपके हरियाणा में, दिल्ली में आती है कांस्टेबल की वैकेंसी जो इंटरमीडिएट पे आधारित होती है। आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए 10+2 के बाद निकलता है वो है इंडियन आर्मी का। मैं क्यों इंडियन आर्मी को प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज आती। इवन जो पिछला 1.5 साल का कोरोना पेंडेमिक बीता है उसमें भी इन वैकेंसियों पे रोक नहीं लगी है, ये अपना एग्ज़ाम करवाए हैं, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी इसी साल पिछले महीने कोस्ट गार्ड, हमारे यहाँ से आदित्य पांडे ने कोस्ट गार्ड में अपना सिलेक्शन पाया है। तो इनकी वैकेंसी रेगुलर आती है, साल में आपको 2-2 मौके मिलते हैं। अगर 10+2 का बच्चा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है और जानकारी रखता है तो इंडियन आर्मी एक बेहतर ऑप्शन होगा। इंडियन आर्मी के थ्रू आपको वैकेंसी मिलती कहाँ है? एयरफोर्स एक्स और वाई, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की जो वैकेंसी है वो साल में 2 बार आती है, और बच्चा एक अच्छी तैयारी करके इन दोनों परीक्षाओं को अटेम्प्ट कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोस्ट गार्ड और नेवी की वैकेंसी भी साल में 2 बार आती है, रेगुलर वैकेंसी आती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सेलेक्ट होने की। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एनडीए की परीक्षा भी साल में 2 बार होती है, नवंबर और अप्रैल में। तो बच्चा यहाँ पे भी तैयारी करके अपना करियर एक बेहतर ऑप्शन दे सकता है, करियर को स्वरूप दे सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये जितनी वैकेंसी मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी की, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे कोस्ट गार्ड की हो और चाहे एनडीए की हो, इनकी जो एज की लिमिटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मीन्स इसकी जो लास्ट एज है वो 19 साल की ही होती है। तो 19 साल में होने में एक फ़ायदा है, जिस टैक्टिस को आपको समझना होगा। जैसे नॉर्मली अगर इंटरमीडिएट बच्चा पास करता है तो उसकी उम्र जो होती है 17 के आसपास होती है, और 2 साल में लगभग 4 से 5 मौके उसको मिलते हैं ये सारी परीक्षाओं को देने के लिए। तो बच्चा अगर इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करता है तो सबसे बड़ी बात उसकी ये होती है कि ये जो तैयारी होती है उनका कंपटीशन सिर्फ 19 साल के नीचे वाले बच्चों से ही होती है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त मैं बात कर लूँ, चाहे एसएससी की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके आरआरबी की बात कर लूँ, चाहे भारत सरकार के कुछ जो पीएसयूज़ हैं जिसमें ओएनजीसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और ये तमाम जो हैं, यहाँ पे जो एज की रिस्ट्रिक्शन है वो 18 से लेकर 30 तक होती है। एक कॉमन सा है कि एक 17 साल का बच्चा अगर 25 साल के बच्चे के साथ कंपटीशन करता है तो नो डाउट 25 साल वाला उससे एक्सपीरियंस के मामले में बेहतर होगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि हमारा कंपटीशन किससे है। तो मैं उन तमाम जो भी इंटरमीडिएट पास आउट बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एयरफोर्स XY, इंडियन नेवी में AAMR SSR की जो वैकेंसी है उसके लिए, कोस्ट गार्ड और एनडीए एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे वो अपने करियर को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो पेपर होता है वो आपके इंटरमीडिएट पर ही आधारित होता है। मीन्स इंग्लिश अच्छी पूछी जाती है, फिज़िक्स आपके इंटरमीडिएट लेवल का होता है, मैथ भी एलिमेंट्री जो इंटरमीडिएट लेवल पर होती है। सिर्फ एयरफोर्स वाई को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में भी आपको वही देना है, कोस्ट गार्ड में भी आपको वही चीज़ देना है, और नेवी और एयरफोर्स एक्स के लिए भी आपको उसी चीज़ को मेंटेन करना है। एसएससी भी 10+2 लेवल पे उसकी भी कुछ वैकेंसीज़ हैं जो रेगुलर आती हैं, जिसमें CHSL है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है,
फिर MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, और इसके अतिरिक्त SSC GD की वैकेंसी भी आती है जो हाई स्कूल लेवल पे या इंटर लेवल पे ही होती है। इसमें भी आप तैयारी करके 10+2 के बाद एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट को शुभकामनाएं देता हूं उनके आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और एक बार फिर कहता हूं कि 3 साल ग्रेजुएशन पे न बर्बाद करके आप तैयारी पे विशेष फोकस करें, ग्रेजुएशन भी साथ साथ चलने दें और सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। और भी आपको किसी भी प्रकार की किसी फील्ड की जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो एक बार फिर सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ जहां भी रहें बेहतर रहें, तैयारी करें बेहतर ढंग से और सिलेक्शन लें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें।